फ्रीडम इन एग्ज़ाइल जो कि दलाई लामा की आत्मकथा है, उसका आगे का हिस्सा अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे पिता मध्यम कद के थे और उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। मुझे याद है एक दफ़ा जब मैंने उनकी मूछें पकड़ी थी तो ज़ोर से चाटा मुझ पर पड़ा, लेकिन उनका स्वभाव दयालु था, वे शिकायत नहीं पालते। मेरे जन्म के समय की एक कहानी है जिसमें यह कहा जाता है कि वे कई हफ्तों बीमार थे और चारपाई पर पड़े रहते थे। उन्हें क्या बीमारी है यह पता नहीं चल पा रहा था और लगने लगा था कि उनका अंतिम समय आ गया। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन वे अचानक ठीक होने लगे, जिसका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता था। मेरा जन्म उत्साह का कारण हो ही सकता था, क्योंकि माँ अब तक 8 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, जिसमें से 4 ही बचे थे। उस समय जीवन की आवश्यकताओं के मद्देनज़र बड़े परिवार सही माने जाते थे और मेरी माँ ने कुल मिलाकर 16 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से 7 ही जीवित रहे। यह लिखते समय मुझसे एकदम बड़ा भाई लोब्सांग साप्तेन और सबसे बड़ी बहन सेरिंग डोलमा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इनसे 2 बड़े भाई और मुझसे छोटी बहन और छोटा भाई अभी जीवित है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। मैंने अपने जीवन में जितने भी लोग देखे उसमें मेरी माँ मुझे सबसे ज़्यादा दयालु लगी। उनका स्वभाव विलक्षण था और मुझे निश्चित है कि जो भी उनके संपर्क में आता उनसे प्यार करने लगता। उनमें अपार करुणा थी। एक दफ़ा मुझे यह घटना बताई गई कि पड़ोस के चीन में भयंकर अकाल पड़ा। बहुत से गरीब चीनियों को खाने की तलाश में इधर उधर भागना पड़ा। एक दिन एक दंपत्ति अपनी बाहों में एक मृत बच्चा लिए हमारे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उन्होंने माँ से खाने के लिए कहा, जो उन्होंने दिया। फिर माँ ने मृत शिशु की तरफ इशारा करके पूछा, क्या इसे दफनाने में उनकी मदद करें? जब उन्हें यह बात समझ में आई तो उन्होंने सिर हिलाकर बताया कि वे इसे खाएंगे, दफनाएंगे नहीं। यह सुनते ही माँ भय से कांप उठी और उन्हें घर में बुलाकर सारा अनाज उन्हें दे दिया। इसके बाद उन्हें विदा किया। माँ भिखारियों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देती, भले ही उसे अपने परिवार का खाना पीना ही क्यों न देना पड़े। उनमें सबसे बड़ी संतान सेरिंग डोलमा मुझसे 18 साल बड़ी थी। मेरे जन्म के समय घर चलाने में वह माँ की मदद किया करती थी और माँ के लिए दाई का काम भी उसी ने निभाया। जब मैं पैदा हुआ तो उसने देखा कि मेरी एक आँख ठीक से नहीं खुलती। उसने बेहिचक अंगूठा लगाकर उसे खोल दिया। सौभाग्य से इससे कोई हानि नहीं हुई। सेरिंग डोलमा ने मुझे पहला भोजन खिलाया, जो परंपरा से एक पौधे की छाल का रस होता है। इसे पीकर बच्चा स्वस्थ होगा, यह विश्वास किया जाता है। मेरे लिए तो यह अच्छा ही साबित हुआ। बाद में बहन ने मुझे बताया, बचपन में मैं बहुत गंदगी किया करता था। जैसे ही बाहों में लिया जाता सब गंदा कर देता। मेरा अपने तीनों बड़े भाइयों के साथ कोई विशेष संबंध नहीं रहा। सबसे बड़ा भाई थुबतेन जिग्मे नोरबू को एक बड़े लामा ताख्त सेर रिम्पोचे का अवतार मान लिया गया था। रिम्पोचे का अर्थ है बहुमूल्य और यह पद आध्यात्मिक साधकों को प्रदान किया जाता है। वह कुंबुम मठ का अध्यक्ष था, जहां कई घंटे घोड़े की सवारी करके पहुंचा जा सकता था। दूसरा भाई ग्यालो थुंडुप मुझसे 8 वर्ष बड़ा था और मेरे जन्म के समय पड़ोस की एक पाठशाला में पढ़ता था। इसके बाद तीसरा भाई लोब्सांग सामतेन, जो कि मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, घर में मेरे साथ था। फिर भी उसे भिक्षु बनाकर कुंबुम भेज दिया गया, इसलिए उसे भी मैं ठीक से जान नहीं सका। उस समय यह किसी को अनुमान नहीं था कि मैं साधारण बच्चे की जगह कुछ और बनकर जीवन व्यतीत करूंगा। यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ही परिवार में 2 तुलकू पैदा हो सकते हैं। और मेरे पिता को तो यह
बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि मुझे दलाई लामा घोषित किया जाएगा। मेरा जन्म होते ही उनकी अचानक रोग मुक्ति शुभ तो मानी गई, लेकिन उसे विशेष महत्व नहीं दिया गया। इसी तरह मुझे भी भविष्य का कोई ज्ञान नहीं था। मेरी आरंभिक स्मृतियां बड़ी साधारण हैं। कुछ लोग व्यक्ति के जीवन की प्रारंभिक बातों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन मैं नहीं देता। मेरी एक प्रारंभिक स्मृति यह है कि कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और मैं दौड़कर कमजोर बच्चों के दल में शामिल हो गया हूँ। पहली दफा जब मैंने ऊंट देखा, उसकी भी मुझे याद है। मंगोलिया में ये आम होते हैं और कभी कभी हमारी सीमा में भी लाए जाते हैं। ये ऊंचे और शानदार दिखते हैं और इनसे डर भी लगता है। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पेट में कीड़े हैं, जो कि पूर्वी प्रदेश में एक आम बीमारी है। उन दिनों की जो एक और बात मुझे याद है वह यह है कि मैं अपनी माँ के साथ मुर्गियों के दड़बे में जाना पसंद करता था। माँ जब कई अंडे इकट्ठा करके वापस चली जाती, तब भी मैं वहाँ डटा रहता, मुर्गियों की तरह आवाज़ें निकालने की कोशिश करता। मुझे यह अच्छा लगता था कि किसी थैले में मैं बहुत सी चीज़ें भर लूँ, फिर उसे कंधे पर लटका कर कहूँ, मैं तो लासा जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं यह भी जिद करता कि मैं मेज पर मुखिया की तरह बैठूं। इन दोनों बातों को जोड़कर बाद में यह कहा गया कि मुझे यह ज्ञान था कि बड़े होकर मुझे ये काम करने हैं। बचपन में मैंने ऐसे कई सपने भी देखे जिनका मेरे भावी जीवन को जोड़कर अर्थ लगाया गया, लेकिन मैं स्वयं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मुझे इसकी कोई स्पष्ट अनुभूति थी। बाद में माँ ऐसी कई कहानियाँ बताती रही जिससे मेरी श्रेष्ठता सिद्ध होती हो, जैसा कि मैं माँ के अलावा किसी और को अपना कटोरा छूने नहीं देता। मैं अजनबियों को देखकर डरता भी नहीं था। दलाई लामा के रूप में खोज की कहानी सुनाने से पहले बौद्ध धर्म तथा तिब्बत के इतिहास के विषय में कुछ बताना चाहूँगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जो बाद में बुद्ध शाक्यमुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। 2500 से अधिक वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें बौद्ध धर्म या बौद्ध मत कहा जाता है, 4वीं शताब्दी में तिब्बत पहुंची। यहाँ के अपने वौन धर्म का स्थान ग्रहण करने में उसे कई शताब्दियाँ लगी, लेकिन वह इतनी गहराई से देश में प्रतिस्थापित हो गया कि यहाँ की पूरी संस्कृति बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से भरपूर हो गई। तिब्बत के लोग यद्यपि स्वभाव से आक्रामक और युद्धप्रिय हैं, लेकिन धर्म में उनकी रुचि ने उन्हें अन्य समाजों से अलग सा बना दिया। इसके पहले तिब्बत का बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसमें मध्य एशिया, उत्तर भारत का कुछ भाग और नेपाल तथा भूटान भी शामिल थे। सन 763 में तिब्बत की सेनाओं ने चीन की राजधानी पर कब्जा कर लिया था और उन्हें वहाँ से कर तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती थी। लेकिन जैसे जैसे बौद्ध धर्म में उनकी रुचि बढ़ी, अन्य देशों से संबंध राजनीतिक न रहकर आध्यात्मिक होते चले गए। चीन के संबंध में यह बात विशेष रूप से सच थी और उसके साथ तिब्बत के संबंध कुछ पुजारी संरक्षक जैसे हो गए। मंचू सम्राटों ने, जो कि बौद्ध थे, दलाई लामा को विस्तारशील बौद्ध धर्म का सम्राट कहा था। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत परस्पर निर्भरता अथवा कारणता और क्रिया का सिद्धांत है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि व्यक्ति जो भी अनुभव करता है वह इच्छा या प्रेरणा से उत्पन्न क्रिया का परिणाम होता है। इस प्रकार इच्छा ही क्रिया और अनुभव का मूल है। इसी विचार से चेतना तथा पुनर्जन्म की बौद्ध धारणाएं विकसित हुई। इनमें से प्रथम धारणा यह है कि चूंकि कारण से परिणाम उत्पन्न होता है और इसीलिए परिणाम ही अगले परिणाम का कारण बन जाता है, इसलिए चेतना को निरंतर प्रवाहित होने वाला तत्व मानना होगा। यह बहती रहती है और प्रतिक्षण होने वाले अनुभव तथा प्रभावों को एकत्र करती चली जाती है। शारीरिक मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना
में उसके जीवन के सभी अनुभव, प्रभावों और क्रियाओं का अंकन होता है। इसे कर्म कहते हैं। यही चेतना अपने सभी अंकनों के साथ पशु, मनुष्य या देवता के रूप में पुनर्जन्म लेती है। इसका एक सरल उदाहरण यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है तो वह अगले जन्म में कुत्ते का जन्म लेकर ऐसे व्यक्ति के साथ रह सकता है जिसका पशुओं के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव हो। इसके विपरीत इस जन्म में अच्छा कार्य करने वालों को अगले जन्म में अच्छा फल मिलता है। बौद्ध धर्म इससे आगे यह मानता है कि चूंकि चेतना की मूल प्रकृति निर्लिप्त है, इसलिए उसके लिए संभव है कि जीवन में अनिवार्य दुख, कष्ट, मृत्यु, पुनर्जन्म और इसके अनंत चक्र से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन यह तभी संभव है जब उसके जीवन के सब बंधन तथा कर्म, सभी नकारात्मक प्रभावों से उसे छुटकारा प्राप्त हो जाए। मनुष्य को जब यह स्थिति प्राप्त हो जाएगी तब उसकी चेतना पहले मुक्त होगी, फिर बुद्धत्व को प्राप्त करेगी। लेकिन तिब्बत की बौद्ध परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति जीवन मरण के सांसारिक चक्र से मुक्त होकर बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, उसे भी उस समय तक जीवन धारण करके संसार में बार बार अन्य जीवधारियों की सहायता के लिए तब तक आना पड़ेगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त ना कर ले। अब जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तिब्बत के सभी 13 पूर्व दलाई लामाओं का अवतार माना जाता हूँ। सन 1351 में प्रथम दलाई लामा का जन्म हुआ और वे सब अवलोकितेश्वर या चेनरेजिंग के अवतार माने जाते हैं। करुणा के बोधिसत्व जिनके हाथों में श्वेत कमल शोभायमान है। चेनरेजिंग को उस ब्राह्मण बालक से जोड़ा जाता है जो बुद्ध शाक्य मुनि के काल में विद्यमान था और ये उसकी परंपरा में 74वें व्यक्ति थे। मुझसे अक्सर प्रश्न किया जाता है क्या मैं इस पर विश्वास करता हूँ। इसका उत्तर देना आसान नहीं, लेकिन 50 वर्ष की आयु में जब मैं अपने वर्तमान जीवन के अनुभवों पर दृष्टि डालता हूँ और मेरे जो बौद्ध विश्वास हैं, मुझे यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती कि मैं पिछले 13 दलाई लामाओं से, चेनरेजिंग से और स्वयं बुद्ध से आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हूँ। जब मैं 3 वर्ष पूरे कर रहा हूँ, तिब्बत सरकार द्वारा प्रेषित एक दल कुंबुम मठ में दलाई लामा के नए अवतार की खोज करने आया। कुछ चिन्हों की सहायता से यहाँ पहुँचा। इनमें से एक मेरे पूर्ववर्ती 13वें दलाई लामा थुप्तेन ग्यात्सो के शरीर से संबंधित था। सन 1933 में 57 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। बैठी हुई स्थिति में अचानक यह देखा गया उनका सिर दक्षिण दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में घूम गया है। इसके बाद तत्कालीन रीजेंट को, जो स्वयं बड़े लामा थे, एक दृश्य दिखाई पड़ा। दक्षिण तिब्बत की पवित्र झील ह्लामोई लात्सो के जल पर नज़र डालते ही उनके सामने 3 तिब्बती अक्षर उभर कर आए, आप, का और माँ। इनके पीछे एक 3 मंजिले मठ का चित्र उभरा जिसकी छत सोने और मूंगे की बनी हुई थी, जहाँ से एक पगडंडी निकलकर ऊपर पहाड़ी पर जाती थी। अंत में उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा जिसका परनाला भिन्न प्रकार का था। उन्हें लगा आब अक्षर का अर्थ उत्तर पूर्व का प्रदेश आमदो है, इसलिए खोज दल को यहाँ भेजा गया। ये लोग जब कुंबुम पहुँचे तो उन्हें विश्वास होने लगा कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। यदि आब अक्षर का अर्थ आमदो हो सकता है तो का अर्थ कुंबुम होना चाहिए, और यह मठ भी तिमंजिला है और उसकी छत सोने और मूंगे की बनी हुई है। उन्हें अब उस पहाड़ी तथा उस घर की खोज करनी थी जिसका परनाला विचित्र सा था। इसलिए इस क्षेत्र के गांव में उन्होंने उसकी खोज करनी शुरू की। जब उन्हें हमारे घर की छत और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां दिखाई पड़ी तो उन्हें लगने लगा कि वे नए दलाई लामा के पास ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एकदम अपने उद्देश्य की घोषणा न करके उस रात उसी गांव में रहने का फैसला किया। दल के नेता उत्साह रिम्पोचे नौकर बन गए और घर में सबसे छोटे बच्चे के साथ खेलने और उसके व्यवहार का अध्ययन करने लगे। बच्चे ने उसे तुरंत पहचान लिया। सेरा लामा कहकर उन्हें पुकारा। उत्सांग रिम्पोचे के मठ का
नाम सेरा था। इसके बाद दूसरे दिन वे वापस लौट गए और कुछ दिन बाद अधिकृत प्रतिनिधिमंडल लेकर वापस आए। इस समय वे अपने साथ बहुत सी चीज़ें लाए थे, जिनमें से कुछ दलाई लामा के उपयोग की वस्तुएं थी और कुछ नहीं भी। जब ये चीज़ें शिशु के सामने रखी गई तो उसने उन्हीं चीज़ों को यह कहकर उठाया कि यह मेरी है और बाकी को छोड़ दिया। उस दल में मोटे तौर पर यह विश्वास हो गया कि दलाई लामा का नया अवतार मिल गया है, लेकिन इसे अंतिम रूप से मानने के लिए उन्हें एक अन्य शिशु का भी परीक्षण करना था। कुछ समय बाद उन्होंने घोषणा की कि ताकसेर का शिशु ही दलाई लामा है। यह शिशु मैं था।